एल्केन पार्ट 2 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम साइक्लोएल्केन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, उन्हें कौन से मेथड्स द्वारा बनाया जाता है। कुछ मेथड्स हमने पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी और हमने कहा कि उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन अणु में। अपन ने कहा कि लोअर साइक्लोएल्केन जो होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, उनमें अणु में तनाव होता है और वो अस्थायी होते हैं तथा योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिसमें वलय टूट जाती है। और उच्च हाइड्रोकार्बन, उच्च जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो जो सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें वलय नहीं टूटती है। तो साइक्लोप्रोपेन अस्थायी क्यों होता है, इसके लिए कुछ थ्योरियां दी गई। साइक्लोएल्केन या तनाव अणु में जो तनाव होता है, उस तनाव को समझाने के लिए सबसे पहले कुल्सन एंड मॉफिट वैज्ञानिकों ने एक धारणा दी, एक परिकल्पना की। उसको हम कहते हैं कुल्सन एंड मॉफिट कंसेप्ट, कुल्सन और मॉफिट का सिद्धांत। According to Coulson and Moffitt, the reason behind the decrease in stability of a cyclic compound is the comparatively less overlapping of atomic orbital to form carbon-carbon bond. Coulson Moffitt ने कहा कि साइक्लोएल्केन या चक्रीय यौगिक की कम स्थायित्व का कारण जो है उनके परमाणविक कक्षकों के मध्य होने वाला कम ओवरलैपिंग है। जो अतिव्यापन होता है कक्षकों के बीच में वो कम होता है। ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन, कम अतिव्यापन होता है जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है वो वीक होता है और यही उसकी अस्तित्व का कारण है। कार्बन atom in cycloalkane is arranged in such a way that only partial overlapping is possible between sp3 orbitals. साइक्लोएल्केनों में कार्बन परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि केवल आंशिक अतिव्यापन ही sp3 संकरित कक्षकों में हो पाता है, जिससे आंशिक अतिव्यापन से बनने वाला बंध जो होता है वह दुर्बल होता है और वो ही इसके साइक्लोएल्केन के अस्तित्व का कारण है। The bond angle of CCC in cyclopropane is 60 degree due to its geometry, which is deviated from 10928 इंच। 109 डिग्री और 28 इंच यहाँ होना चाहिए कि ज्यामिति से ये विचलित हो गया, 60 डिग्री ही है। वास्तव में sp3 संकरित कक्षकों के मध्य पूर्ण अतिव्यापन के लिए बंध कोण का मान क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 28 इंच या मिनट। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में कितना है? केवल 60 डिग्री। It means that there is a very less effective overlapping between carbon atoms and bonds are present in the form of bent bonds. हम कह सकते हैं जो एक स्ट्रेट बेंड होना चाहिए, स्ट्रेट बंद होना चाहिए, सीधा बंद होना चाहिए, उसकी तुलना में मुड़ा हुआ बंद प्राप्त होता है क्योंकि आंशिक ओवरलैपिंग होती है। इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, कदली बंद या बनाना बॉन्ड। इट इज वीकर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एलिफेटिक कंपाउंड। ये कदली बॉन्ड में पार्शियल अतिव्यापन होने से ये बहुत अस्थायी होता है और दुर्बल होता है। यही साइक्लोप्रोपेन के अस्तित्व का कारण है। लेकिन कुल्सन मोफिट ने केवल साइक्लोप्रोपेन के अणु में अस्तित्व का कारण बताया, साइक्लोब्यूटेन के बारे में थोड़ा समझाया, लेकिन आगे नहीं समझा पाया। तो इसके लिए हम दूसरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की वो पढ़ेंगे, वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर का तनाव सिद्धांत, इसके मेन पोस्टुलेट्स आर, इसके मुख्य जो कल्पनाएं हैं वो क्या है? द 4 valency of carbon atom is directed towards the 4 angle of tetrahedron and make 109 degree 28 minute angle with each other. Labelle-Wantoff thoughts. जो कार्बन की चारों संयोजकता एक सम चतुष्फल के चारों कोणों की ओर निर्दिष्ट रहती है तथा आपस में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती है। यह वांटॉफ और लबेल या लबेल वांटॉफ की परिधारणा थी। उसके अनुसार इसने भी कहा कि वो सही थी और कार्बन की चारों संयोजकताएं एक सम चतुष्फल के चारों कोणों की ओर निर्दिष्ट रहती है तथा वो आपस में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती है।
यही लबेल और वांटोफ ने भी कहा था और यही बेयर्स ने भी कहा। लेकिन जो सेकंड पोस्टुलेट्स है वो वांटोफ लबेल से अलग है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट रिजिड अगेंस्ट लबेल वांटोफ हाइपोथेसिस। लबेल वांटोफ ने कहा था कि ये संयोजकताएं जो हैं वो फिक्स होती है, लेकिन इसने कहा नॉट रिजिड, मतलब ये फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। चेंज इन वैलेंसी एंगल कॉज स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल। जैसे इन संयोजकताओं में परिवर्तन होता है कोण के मान में, वैलेंसी एंगल अंतर संयोजकीय कोण में परिवर्तन होता है, जिससे अणु में तनाव आता है। इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड bond angle is deviated from 109 degree 28 minutes. Therefore, a strain or internal distortion is generated which makes molecule unstable. चक्रीय यौगिकों के बनने से बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित होता है, जिससे अणु में एक तनाव या आंतरिक विकृति उत्पन्न होती है जो अणु को अस्थायी कर देती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। मोर इज डेविएशन इन वैलेंस एंगल, मोर विल बी स्ट्रेन एंड सो मोर इज द इनस्टेबिलिटी। जितना संयोजकी कोण में विचलन होगा उतना ही अणु में तनाव ज्यादा होगा और उतना ही अणु ज्यादा अस्थायी होगा। जितना ज्यादा तनाव उतना ज्यादा अस्थायी, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल में परिवर्तन उतना ज्यादा अणु में तनाव। तो ऑल द कार्बन एटम ऑफ ए साइक्लोएल्केन रिंग्स आर प्रेजेंट इन ए प्लेन। बेयर्स थ्योरी कहती है कि चक्रीय एल्केन या साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं। बाद में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है, सासे और मोर ने इसका खंडन किया था। मोर ने कहा था कि कुछ जो 5 और या 5 से अधिक सदस्य जो वलय होती है उनमें सभी परमाणु एक ही तल में नहीं होकर अलग अलग तलों में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हमें एक तनाव रहित व्यवस्था प्राप्त होती है। पढ़ा है साइक्लो हेक्सेन के, जब अपन ने चेयर और बोट फॉर्म पढ़े थे तो मोर की ने बताया था, वो बेयर सिद्धांत से अलग था। बेयर कहता है कि सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब बात करें रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी टू कैलकुलेट एंगल स्ट्रेन फॉलोइंग फॉर्मूला प्रपोज्ड। बेयर ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया कि हम किस प्रकार से कोणीय तनाव की गणना कर सकते हैं। उसने बताया कि एंगल स्ट्रेन डेल्टा, कोणीय तनाव डेल्टा इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन का डेल्टा निकालना है हमें, तो हाफ 109 डिग्री 28 मिनट तो फॉर्मूले में है, और साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड की बंद कोण होता है 60 डिग्री। अगर इन दोनों का माइनस करके हाफ का डिवीजन करेंगे तो बंद जो कोणीय तनाव आएगा वो आएगा 25 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोब्यूटेन में निकालेंगे 90 डिग्री होता है तो प्लस 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन में आता है 0 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोहेक्सेन में वापिस माइनस 5 डिग्री 16 मिनट। यानी कि सबसे कम जो कोणीय तनाव है वो किसमें होता है? साइक्लोपेंटेन में। फॉलोइंग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस जस्टिफाई दीज डेटा। कुछ जो प्रायोगिक परीक्षण हैं या प्रायोगिक जो प्राप्त हुए हमें रिजल्ट, वो इन डेटा की पुष्टि करते हैं। देखें अपन कैसे। The cyclic structure of 5 and 6 membered lectron is obtained on heating gamma and delta hydroxy acids. It has minimum strain according to Bayes theory. इलेक्ट्रॉन गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब यह हुआ कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन गामा पोजीशन पे OH और डेल्टा पोजीशन पे OH होता है, उनको अपन कहते हैं, जब OH और COH साथ में होता है तो हाइड्रोक्सी एसिड। जब इनको गर्म करते हैं तो OH में से H और COH में से OH H2O निकलता है और हमें चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये देखा गया कि गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर 5 और 6 सदस्यीय वलय वाले चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में कंफर्म करते हैं कि इसका मतलब ये कि कोई भी कंपाउंड जब आसानी से कब बनता है? जब वो स्थायी होता है। तो 5 और 6 सदस्यीय वलय जो होती है वो स्थायी होती है। तो यही बेयर भी कह रहा है,
बेयर भी यही कह रहा है कि 5 सदस्यीय वलय जो होती है साइक्लोपेंटेन में, उसमें सबसे कम तनाव होता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है साइक्लोहेक्सेन में। यानी कि 5 और 6 सदस्यीय वलय जो है वो ज्यादा स्थायी होती है और वही यहाँ बन रही है। Similarly, 5.6 member lactam structure is also obtained from gamma and delta amino acids with minimum strain. गामा और डेल्टा अमीनो अम्ल में भी क्या है, अम्ल मतलब COH, और ऑर्गेनिक में एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमीनो का मतलब NH2 समूह। जब गामा पोजीशन पे NH2 है और COH समूह है तो उसको कहेंगे गामा अमीनो एसिड्स, और डेल्टा पे NH2 समूह है COH के रेफरेंस में, उसे हम कहेंगे डेल्टा अमीनो एसिड। उनको अपन गर्म करते हैं तो लैक्टम बनते हैं। उसमें भी वही है, NH2 से H और COH से OH निकलेगा और NHCO बंध बनेगा। उसको जो बनने वाला चक्रीय सदस्य उसको लैक्टेम कहते हैं। तो जब गामा और डेल्टा को गर्म करते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, 5 और 6 सदस्यीय वलय वाले लैक्टेम प्राप्त हो रहे हैं। When 1,4 and 1,5 dicarboxylic acid, 1,4 dicarboxylic acid is succinic acid, 1,5 glutaric acid are heated, 5.6 membered cyclic anhydrides are formed. तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनते हैं क्योंकि उसमें 5 सदस्यीय वलय होनी चाहिए। लेकिन जब हम 6 और 7, 1,6 एंड 1,7 एडिपिक एसिड और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो साइक्लिक कीटोन्स आर फॉर्म्ड रादर देन एनहाइड्रेट। क्योंकि अगर एनहाइड्रेट बनते हैं तो वलय बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें क्या है, CO समूह निकल जाता है और हमें प्राप्त होते हैं साइक्लिक कीटोन। मतलब ये सभी जो तीनों पॉइंट हैं ये बता रहे हैं कि वास्तव में इन सभी में 5 और 6 सदस्यीय वलय वाले यौगिक ही बन रहे हैं। इसका मतलब 5 और 6 सदस्यीय वलय 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर रिंग्स। ये इसके पक्ष में, फेवर में अपन कह सकते हैं, पॉइंट है, पक्ष में प्रमाण है। इट इज क्लियर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन दैट साइक्लोपेंटेन हैज लीस्ट स्ट्रेन, सो इट इज मोस्ट स्टेबल. It is also explained by the experimental value of heat of combustion of the molecule. अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो उसकी वैल्यू निकालें तो उसका एक फॉर्मूला है अपने पास कि टोटल स्ट्रेन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कणु में कुल तनाव, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या, इनटू फिर बड़ा ब्रैकेट है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन पर CH2 फॉर साइक्लोएल्केन। ज्वलन ऊर्जा भी कह सकते हैं हीट ऑफ कंबशन को। तो ज्वलित करने पर जो ऊर्जा उष्मा प्राप्त होती है, हीट ऑफ कंबशन, उसको हम जलाने पर जो उष्मा प्राप्त होती है साइक्लोएल्केन के पर CH2 के लिए, उसकी वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन पर CH2 फॉर साइक्लोएल्केन, इसको माइनस कर दें और इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कर दें तो टोटल स्ट्रेन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो, एल्केन हैव हीट ऑफ कंबशन, जो ज्वलन की उष्मा है उनकी वो है पर CH2 ग्रुप इज 157.4 किलो कैलोरी पर मोल, फिक्स है। लेकिन साइक्लोएल्केन में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। स्ट्रेन ऑफ सम साइक्लोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन आर गिवन बिलो। देखो, साइक्लोप्रोपेन बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, हीट ऑफ कंबशन है 166.6, तो 166.6 माइनस 157.4 और यहां आ जाएगा 3 को माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 27.6। इसी प्रकार से 3 मेंबर हैं, साइक्लोब्यूटेन में 4 हैं, तो 163 माइनस 9 माइनस 157.4 करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26.2। इन दोनों में अपन करें 158.7 माइनस 157.4 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.5, 5 से गुणा करेंगे तो। साइक्लोहेक्सेन में 157.4 होता है और ये भी 157.4 है, तो माइनस 0 आ जाएगा, 0 इंटू 6 0, यानी कि साइक्लोहेक्सेन टोटल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, उससे बाद साइक्लोपेंटेन में। तो ये डेटा भी बता रहे हैं कि वास्तव में जो है कुल तनाव जो अणुओं में होता है वो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में कम होता है। ये सभी जो हैं बेयर के तनाव सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेयर के तनाव सिद्धांत की सीमाएं, या बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत भी कहते हैं इसको,
बेयरस्टेन थ्योरी, बेयर का तनाव सिद्धांत या बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत में क्या कमियां थी, और उसके बाद इसमें एक चैप्टर हो जाता है डेकालीन, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।